हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो फाइनली आप सभी ने एम्स का एग्ज़ाम दे दिया, बीएससी नर्सिंग का। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि पेपर अच्छा गया है। पेपर का हमने सब एनालिसिस किया, पेपर को देखा, मतलब बच्चों से सुना कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, या बच्चों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें पेपर कैसा गया था, क्योंकि हमने तो पेपर देने गया नहीं था और ना ही तो आपको पता है, ना ही तो आपको पेपर मिलता है, क्योंकि पेपर सीबीटी मोड में होता है। ठीक है, तो कट ऑफ क्या रहेगी, हमारा मेन पॉइंट है पेपर के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या हो सकती है इस बार। तो अगर आप कट ऑफ के बारे में देखें तो उसके लिए पहले तो जानना पड़ता है पेपर के बारे में कि पेपर कैसा था, इजी आया था या फिर पेपर हार्ड आया था। ठीक है, पेपर कैसा था उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ होगी, क्योंकि पेपर अगर हार्ड गया है तो यानी कि कट ऑफ आपकी कम जाएगी, बच्चों ने कम नंबर गेन किया होगा। और अगर पेपर इजी हो जाएगा तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। तो एक की नहीं बल्कि सबकी कट ऑफ हाई जाएगी। और पेपर अगर टफ आएगा तो सारे बच्चों के लिए टफ होता है, तो कट ऑफ ऑलरेडी जो है लो हो जाएगी। लेकिन हाँ, आप जितना करके आए हैं आप अपने अकॉर्डिंग अपना अनुमान जानते हैं कि मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं या इतने क्वेश्चन मेरे श्योर सही हैं, इतने नंबर मुझे मिल सकते हैं। ये आइडिया सभी का होता है। अब उससे 2-4 नंबर 5 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, या आइडिया अगर नहीं भी लग पाया होगा तो भी 5-6 दिन में रिजल्ट आ जाएगा और आपको आइडिया लग जाएगा, आपका रैंक आ जाएगा, या कह सकते हैं कि आंसर की आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना पेपर मैंने किया है, किस अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर हम पेपर के बारे में देखें तो जैसा कि बच्चों ने बताया एग्ज़ाम सेंटर पर, और ऐसे बच्चे जिन्होंने मैसेज किया है, ठीक है, जिससे बात हुई है, उनके अकॉर्डिंग यही है कि जो पेपर है, जैसे आपके पास फिजिक्स का पेपर था, केमिस्ट्री था, आपके पास बायो था और आपके पास था जीके जीएस। ठीक है, उनमें बच्चों ने कहा केमिस्ट्री, बायो, जीके ये सारे पेपर जो है इजी टू मॉडरेट थे, यानी कि जैसा आता है, जैसी उन्होंने तैयारी की थी बिल्कुल उसी तरीके से थे जैसा उन्होंने सोचा था। ठीक है, यानी कि इजी क्वेश्चन आए थे, लेवल के क्वेश्चन थे। ऐसा भी नहीं था कि एम्स के लेवल से आसान प्रश्न थे, जैसा हर बार आता है लगभग वैसे प्रश्न थे। फिजिक्स में बच्चों ने कहा कि फिजिक्स में क्या हो गई थी, थोड़ा सा जो है पेपर टफ हो गया था, यानी न्यूमेरिकल उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पूछ लिया था। ठीक है, और इस वजह से थोड़ा सा ये पेपर जो है टफ हुआ था। बाकी जो पेपर हैं वो आसान प्रश्न थे, जैसे कि आते हैं वैसे प्रश्न थे। और फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं क्वेश्चन आए थे न्यूमेरिकल से, लेकिन हाँ कि उन्होंने जितना अनुमान लगाया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा आए थे, यानी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग से हम देख सकते हैं फिजिक्स का थोड़ा सा पेपर टफ गया था। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनेगी, यानी कट ऑफ क्या बनेगी, पेपर के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या ही बनेगी। बात यह है कि पेपर के अकॉर्डिंग कितना बच्चों को कैसा नंबर मिलता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि हाँ आपका जितना आपने किया है उतना आपका कितना नंबर है। ठीक है, कितना नंबर आ सकता है। तो आपको तो ये पता होगा कि हाँ आपने इतने क्वेश्चन सही किए हैं, या फिजिक्स में या हर एक पेपर में पूरा मिला करके देख ले तो हाँ 100 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। लेकिन बात है अगर फिजिक्स की तो ये थोड़ा सा टफ था। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर केमिस्ट्री, बायो, जीके तो ये आसान प्रश्न थे, जैसे आते हैं वैसे इनको बच्चों ने अच्छे से किया भी है। ठीक है, हाँ फिजिक्स में जिन बच्चों की अच्छी तैयारी रही होगी उनका तो अच्छा हुआ होगा, लेकिन जिन बच्चों की तैयारी थोड़ा सा कम रही होगी, जिनकी फिजिक्स थोड़ा सा वीक होगी, वो बच्चे फिजिक्स में मार खाए होंगे तो उनकी कट ऑफ जो है लो चली गई होगी। लेकिन जिनकी तैयारी फिजिक्स में भी अच्छी रही होगी या जिनका फिजिक्स अच्छा है, बहुत सारे बच्चों के कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, कुछ अच्छे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से अगर उनका फिजिक्स होगा तो उनका नंबर वहाँ तो अच्छा जाएगा ही। तो अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में देखें कि प्रीवियस ईयर से क्या कट ऑफ हमारी घटेगी, ठीक है, क्या घटेगी कट ऑफ, क्या कट ऑफ हमारी बढ़ेगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपके प्रीवियस ईयर से कट ऑफ आपकी बढ़ेगी तो नहीं, क्योंकि लगभग वैसे ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं आए थे। तो कट ऑफ बढ़ेगी तो बिल्कुल नहीं, घटेगी मे बी 1-2 क्वेश्चन 1-2 नंबर की बात हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं घटेगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने केमिस्ट्री, बायो और जीके जो उनका मेजर पोर्शन है, ठीक है, वो अटेम्प्ट कर लिया है। बाकी 70 नंबर तो यहाँ से उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया। ये 30 क्वेश्चन में से बच्चों ने जिनके फिजिक्स अच्छे होंगे वो तो कट ऑफ को बढ़ाएंगे ही। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर कट ऑफ तक तो वो तो लेकर चले जाएंगे, और जिनकी फिजिक्स खराब होगी उनकी कट ऑफ लो चली गई होगी। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो कट ऑफ ना तो ज़्यादा बढ़ेगी और बढ़ेगी तो बिल्कुल नहीं, और ना ही घटेगी। तो मुझे लगता है कि बराबर रहेगी कट ऑफ।
ठीक है। अब इसमें -2 + 2 का खेल हो सकता है, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, और ऊपर तो मुझे नहीं लगता होगा। ठीक है, 2-3 नंबर इधर उधर होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ इधर उधर नहीं जाने वाली है, क्योंकि पेपर जैसे हर बार आता है वैसे ही पेपर आया हुआ है। बस फिजिक्स में 30 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जो है टफ हो गए होंगे, और कुछ क्वेश्चन तो सेम मतलब उसी लेवल के रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन टफ हो गए होंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बच्चों ने कहा फिजिक्स का थोड़ा सा टफ था, तो हम मान सकते हैं कि 2-4 नंबर ऊपर नीचे होगा। बाकी कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है वैसी ही कट ऑफ रहने वाली है, तो वही हम मेजर कर सकते हैं कट ऑफ। बाकी जैसे ही आंसर की आपकी 5-6 दिन में आ जाता है रिजल्ट या आंसर की देखे तो ही आपका फाइनल पता चल जाएगा कि हाँ क्या कट ऑफ होगी इस बार। ठीक है, और वैसे अकॉर्डिंग अगर देखें, पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो कट ऑफ लगभग वही रहने वाली है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और आपको पता है एम्स में बच्चों को मिलता है रैंक। ठीक है, तो रैंक लगभग वही जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस बार मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त नहीं हुई थी, आपने 2 महीने पढ़े थे या किसी कारणवश नहीं भी पढ़ पाए थे, या 2026 में ही आपने 12th का एग्ज़ाम दिया, तो एक बार दोबारा से तैयारी करिए और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिए। आपकी ज़बरदस्त तैयारी के लिए आ गया है ये यकीन बैच, जिसमें आपको मिलेगा लाइव क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट PDF, जिसमें आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर, PYQ बेस्ड और मॉक टेस्ट, सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी डाउट भी है आपको, तो आप सीधे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और तैयारी करना चाहते हैं तो नंबर पे कॉल करिए या फिर जाइए प्ले स्टोर से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके आप बैच परचेज कर सकते हैं। और ज़बरदस्त तरीके से इस बार अगर आप शुरुआत से जुड़ करके तैयारी करते हैं तो 2027 का जो BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम है उसमें आप ज़बरदस्त नंबर लेकर के आ सकते हैं।